हेलो दोस्तों, विकेश स्टडी में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी के 120% के बराबर है तो बी ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है। यानी कि बी का पूछ रहा है ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए बी के 120% के बराबर है। यहाँ की ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। तो बोल रहा है ए बी के 120%, तो इसका हो जाएगा 120 और बी का हो जाएगा 100। ठीक है, इसका ही 120% के बराबर है। ठीक है, तो इसको काटिए, 20 छक 20 100 और 20 पचे 100। यानी कि ए का मान आ गया 6 और बी का 5। अब बोल रहा है बी, तो बी का मान कितना है 5 और ए प्लस बी के, यानी कि ए प्लस बी के, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 और गुना 100 तो इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 500 बटा 11। ठीक है, अब इसको कटाइए, 11 चौको 44, बच गया कितना 6, तो 60 हो जाएगा। तो 11 6 60, तो यानी कि 5 मरतबे में कटेगा। तो 11 पचे 55, बच गया कितना 5, शेष 5 बच गया और बटा में कितना हो जाएगा 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.5 बटा 11। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45.5 बटा 11। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में दिया है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, यदि इस प्रकार की क्वेश्चन दिया रहे तो इसको 2 को इस तरह तोड़िए कि यानी कि लगातार संख्या में टूटे। यानी कि 1/2 को इस तरह तोड़िए कि लगातार संख्या में टूटे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो संख्या है उसको तोड़िए जो लगातार संख्या में टूटे और उसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 1 गुना 2, 2 गुना 3, यानी कि इस फॉर्म में टूट रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले जो संख्या बचता है ना ऊ, और इधर संख्या जो है लास्ट वाला ई टूटेगा 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ले लीजिए और उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली संख्या क्या बनेगा 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा, अंतर इसका 1 ही आ रहा है दोनों का। देखिए 1/1 इंटू 1 n प्लस 1 का एलसीएम लीजिएगा n प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद माइनस ही प्लस कट जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा n बटा n प्लस 1। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर से देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट डॉट 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो इसको तोड़िएगा तो 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, इसको तोड़िएगा तो n गुना n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए आखिरी संख्या और इधर का पहली संख्या ले लीजिए, तो 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, और इसका अंतर कितना आ रहा है 1, बटा में 1 कर दीजिए। ठीक है, अभी जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा n प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, तो कितना बचेगा n बटा n प्लस 1।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, n/n+1, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीन नंबर में कह रहा है 4/5% का मान बताना है। ठीक है, तो 4/5 परसेंटेज के गुना 100, तो कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 पचे 125। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/125। ठीक है, 4 नंबर देखिए, दो संख्याओं का लस यानी कि और मस का गुणनफल 24 है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक 24 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए संख्या x है। ठीक है, और x+2 है। ठीक है, इसका अंतर कितना आ गया 2, और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब देखिए x का मान कितना माने कि उसका अंतर 2 हो जाना चाहिए और गुना करने पर 24 आ जाना चाहिए, तो x का मान कितना मानेंगे 4, 4 और 2 6, तो 24 बराबर 24। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 और 6, 4 और 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मान लीजिए मूलधन हम मान लीजिए 100 मान लिए। ठीक है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% हो जाएगा 40 ब्याज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यह कितना वर्ष में हो रहा है, 8 वर्ष में 40 हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि मूलधन इतना ब्याज यानी कि 100 कितने वर्ष में हो जाएगा, तो यह इसका 5 गुना है, तो यह किसका 5 गुना होगा, यह 20 का 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 20 वर्ष में, 20 वर्ष में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हम मूलधन कितना माने हैं 100। ठीक है, अब कह रहा है कि मूलधन का 40% उसका साधारण ब्याज हो रहा है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40, यानी कि इसका ही SI हो रहा है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, तो 8 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 40 हो रहा है, तो मूलधन इतना साधारण ब्याज होने में यानी कि 100 होने में उसको कितना वर्ष लगेगा, तो इसका ही 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, कितना का 5 गुना 100 होगा, 20 का 5 गुना 100 होगा, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, 6 नंबर को क्वेश्चन से बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लीजिए। वह कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए देखिए दोस्तों, यदि 1 नंबर में देखिए फिगर नंबर 1, यदि यदि थीटा का मान यदि 45 डिग्री दिया रहे, तो इसके सामने वाला लंब का मान कितना होगा 1 होगा, और इसका बेस कितना होगा यानी कि आधार 1, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना होगा √2, यह आपको याद रखना है। यानी कि 45 डिग्री के साथ 45 डिग्री के साथ लंब और आधार 1 होता है, और उसका कर्ण कितना होता है √2 होता है। ठीक है, 45 डिग्री के साथ लंब और आधार 1 होगा और उसका कर्ण कितना होगा √2 होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर फिगर में क्या कह रहा है, यहाँ पर कितना है 30 डिग्री के साथ कोण बना रहा है, कितना डिग्री के साथ कोण बना रहा है 30 डिग्री के साथ, तो 30 डिग्री के साथ यदि आपको कोण बनाएगा तो इसका लंब कितना होगा, इसका लंब होगा 1 और आधार कितना होगा √3। 30 डिग्री के यदि साथ 30 डिग्री के साथ यदि आपके कोण बनाएगा, थीटा का मान यदि 30 डिग्री है तो उसका लंब कितना होगा 1 और आधार कितना होगा √3, और इसका हाइपोटेनस कर्ण कितना होगा 2, कर्ण कितना होगा 2, इसका कर्ण कितना होगा 2, याद रखना है दोस्त। देखिए दोस्तों, यदि फिगर नंबर देखिए, यदि थीटा का मान 30 और 60 यदि दिया रहे, 30 और 60 यदि दिया रहे, तो इसका बड़े वाला त्रिभुज के साथ इसका हाइपोटेनस 1 हो जाएगा, 30 के सामने 1 हो जाएगा बड़ा वाला में, और इसका बेस कितना हो जाएगा
√3 और जब छोटा वाला के साथ लगेगा तो इसका लंब कितना हो जाएगा, लंब √3 और बेस कितना हो जाएगा 1, बेस यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का लंब जो है ना हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इसको यदि √3 बनाने के लिए इससे यहाँ यदि बड़ा वाला त्रिभुज में यहाँ √3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी √3 से हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यदि यहाँ √3 से गुना करेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज के साथ बेस कितना हो जाएगा, बड़ा वाला 3 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, बड़ा वाला 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये यदि 1 है तो इतना से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, यदि मान लीजिए यदि यह थीटा का मान यदि यहाँ 30 है तो इस बड़ा सा एंगल में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो इसके साथ हाइपोटेनस यानी कि इसका हाइपोटेनस वाले इसका लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यदि उसका लंब 1 है तो इसका आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आ रहे हैं 60 डिग्री यानी कि थीटा का मान 60 है। यदि थीटा का मान यदि 60 है तो यहाँ पर इस छोटे वाला त्रिभुज में लंब कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आधार कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आपको इतना बात पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का हो तो उसका लंब जो है ना हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, चाहे भी वो थीटा का मान कुछ क्यों न दे दे, उसका लंब हमेशा बराबर होगा। तो इसका लंब बराबर करने के लिए यदि बड़ा वाला त्रिभुज में यहाँ √3 से गुना करेंगे, यहाँ √3 से गुना करेंगे तो इस वाला त्रिभुज में भी √3 से गुना करेंगे। तो √3 से यदि गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3। यदि यह बड़ा वाला जब 3 हो जाएगा, बड़ा वाला का मान यदि 3 हो जाएगा तो ये छोटा वाला कितना है, 1 है। जब यहाँ से यहाँ तक का मान 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान 2 हो जाएगा, तब नहीं बड़ा वाला 3 होगा। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक का मान 2 और यहाँ से यहाँ तक का मान 1 हो जाएगा तब यह बड़ा वाला 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इसका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हमेशा 2 होता है। ठीक है, एक बात याद रखना है कि 45 डिग्री के साथ हमेशा कर्ण √2 होता है, नहीं तो सब के साथ 2 होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए। और एक और बात देखिए यदि यहाँ पर यदि 1 प्लस cos 2 थीटा यदि दिया रहे और बाटा में 1 प्लस cos 2 थीटा यदि दिया रहे तो इसका होता है tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा यदि दिया रहे तो उसका होता है बराबर tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी के होल स्क्वायर यदि दिया रहे और नीचे में a माइनस बी है, यदि a माइनस बी तो इसका मान कितना होता है, a माइनस बी नहीं रहेगा तो सॉरी दोस्तों, यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ दिया रहे प्लस में तो उसका मान हमेशा कितना होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर यदि दिया रहे तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बनाने के लिए इसीलिए हमको समझाना पड़ा। देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर दे रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है
मीनार और मीनार की ओर 20 मीटर, यानी कि यहाँ से यह 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से उसका कोण कितना बन जा रहा है 60 डिग्री। यहाँ से इसका 60 डिग्री बन जा रहा है। ठीक है, यानी कि 30-60 का बन गया। तो आपको याद रखना होगा, याद किए होंगे कि यहाँ 1 होता है, यहाँ का मान तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर मान √3 होता है बड़ा वाला, छोटा वाला में, और बड़ा वाला में 1 था, तो 1 को √3 से गुना किए हैं तो कितना हो जाएगा √3। और इस बड़ा वाला का मान कितना था 3, और यहाँ से यहाँ का मान था पूरा बड़ा वाला का 3, और यहाँ तक का मान था 1, और इसका मान था 2। तो 2 बराबर 20 के, 2 बराबर 20 के, तो अब क्या पूछ रहा है, यानी कि उसका मीनार की ऊंचाई यानी कि √3 का मान पूछ रहा है। तो 2 से इसको 10 बार में कटाएंगे और 10 को √3 से गुना करेंगे तो 10 √3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 1:7 अनुपात, यानी कि अनुपात है 7:11। कितना है 7:11। ठीक है, और कह रहा है प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि इस प्रकार की क्वेश्चन यदि दे रहे हैं तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए और घटाइए, जितना घट कर आएगा वही उसका जोड़ने वाला संख्या हो जाएगा। तो देखिए 7×5 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और 11 चौको 44, और 35 में अब हम कितना जोड़े कि 44 आ जाएगा। 35 में हम कितना जोड़े कि 44 आ जाएगा, तो 9 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9। देखिए यहाँ पर 2x - 3y बराबर -1 और x + y बराबर 7/12 है, तो 2xy का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया है x + y बराबर 7/12, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x + y, यानी कि 12x प्लस बराबर 7x + 7y। ठीक है, तो इसको ले आकर इसे इधर घटाइएगा तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 7y, 5x बराबर 7y के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इधर का मान इधर होता है और इधर का मान इधर होता है। ठीक है, तो x का मान 7 हो जाएगा और y का मान 5। तब इसके 2xy लाने के लिए गुना कीजिए, 2 गुना x का मान कितना है 7 और y का मान है 5। अब गुना कीजिए, 7×5 = 35 दूना 70, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 70। इसका बी आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब क्वेश्चन। देखिए इसमें दे रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 58-24 में से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 36 और 48 में से प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए अब क्या कीजिए, 20, 28, 36 और 48, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको 4 से कटने वाला सब है तो 4 से दीजिए एक बार। 4×5 = 20, 4×7 = 28, 4×9 = 36 और 12 चौको 48। 3 से कटने वाला तो 3 से दीजिए। 5 × 5 = 7, 3 × 9, 3 चौको 12। अब गुना कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 7 = 84, 5 = 84 और इसको 5 से गुना कीजिएगा तो 84 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 1680 तिया कितना हो जाएगा, 8 × 24 और 16 × 48, यानी कि 5040 हो जाएगा। 5040 यानी कि 5040 इसका एलसीएम आ गया। तो अब 5824 में से 5040 घटाइएगा तो 7, 4 × 4 = 10 और 2 = 12 में से 4 जाएगा 8,
यहाँ बच गया 7, यानी कि 784 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कार का क्रय मूल्य कितना हो गया 100। अब इसे 24% छूट देगा तो कितना में खरीदेगा 76 रुपये में। और कह रहा है इसके अंकित मूल्य में 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, यानी कि अंकित मूल्य 100 है तो यदि 20% अधिक अंकित मूल्य करेगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो इससे इसका लाभ कितना हो जाएगा 44 का लाभ हो जाएगा। कितना पर 76 पर, यानी कि 76 रुपये में वो खरीदा है तो लाभ क्रय मूल्य पर निकलता है अगुना 100। तो इसको कटाइए छटाइएगा तो कितना हो जाएगा 11 मरतबे में 4 से जाएगा ई और 19 मरतबे में 76 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1100/19। अब इसको तोड़िए, 19 पचे 95, बच गया कितना 15, तो 19 सत्ते 33 है और उसके बाद बच गया 13 17, तो बटा 17 और बटा में 19 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57.17/19, 57.17/19 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 18 दिन में करता है। तो देखिए 2 पुरुष 2 मैन प्लस 3 बॉयज किसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या 3 पुरुष प्लस 2 बॉयज किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब कटाइए, ये कट जाएगा 5 मरतबे में, ये कट जाएगा 6 मरतबे में। ठीक है। अब देखिए 6 दूना 12 मैन प्लस 6 त्रिका 18 बॉयज बराबर 5 तिहाई 15 मैन प्लस 5 दूना 10 बॉयज। ठीक है। अब मैन से मैन को घटाइए और बॉयज से बॉयज को, तो इससे इसको घटाइएगा तो 12 में से यदि 15 को घटा रहे हैं तो माइनस कितना हो जाएगा -3 मैन बराबर, यदि 10 में से हम 18 घटा रहे हैं तो -8 बॉयज, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी कि m/b, यानी कि मैन बटा बॉयज का कितना अनुपात आ जाएगा 8/3। ठीक है। एक मैन बराबर 8, मैन का अनुपात कितना है 8 और बॉयज का 3। अब देखिए दोस्तों, अब बैठा दीजिए अब उसमें 4 पुरुष और 2 लड़के। आपको इतना याद रखना है कि मैन का आपका अनुपात आ गया 8 और बॉयज का 3। चलिए फिर दूसरा, अब इसको हम हटाते हैं। आपको याद रखना है मैन का 8 और बॉयज का 3। यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैन का 8 और बॉयज का 3। चलिए अब देखिए कोई भी एक समीकरण में रख लीजिए, तो 2 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16 बॉयज। ठीक है। अब यहाँ पर 3 लड़का, तो 3 लड़का कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 गुना वह कितना दिन में कर रहा है, वह कर रहा है 18 दिन में। ठीक है। अब यहाँ पर 4 पुरुष और 2 लड़का, तो 4 एक मैन बराबर, मैन का अनुपात कितना है 8, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 32 प्लस लड़का का अनुपात कितना है 3, तो 3 दूना 6, तो 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, और ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25। ठीक है। तो जगह 25 गुना 18/38। ठीक है। कटाइए, अब इसको कटाइएगा 2 मरतबे में, तो 9 से ई कट जाएगा और 38 19 से कट जाएगा। ठीक है। तो 25 नवा कितना हो जाएगा 25 नवा हो जाएगा 225 बटा में 19। तो अब देखिए कटाइए 19 से कम 19, फिर जाएगा 19 से कम 19, बच गया कितना
19 से कम 19 3 35 हो गया, तो 19 यानी कि 16 बच गया। अब यहाँ हो जाएगा बाटा में 19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.16/19, 11.16/19। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में हमको बताए हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 1 माइनस, सॉरी दोस्तों 1 माइनस ना है, पहले 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा में 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर रूट दिया है, तो इसका मान इतना बराबर इतना है, तो यहाँ पर इतना दिया है, तो tan रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/√3 के, तो स्क्वायर से रूट गायब, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/√3 के। तो यह कितना का मान है, तो tan स्क्वायर गायब है, सॉरी दोस्तों ये स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर से रूट गायब कर दिए हैं, तो tan थीटा बराबर √3 के, तो यह कितना का मान हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन किसका है, तो ऑप्शन पाई का मान होता है 180, तो 180 में हम यदि 6 से भागा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेडियन पाई प्लस में है, तो देखिए tan थीटा का मान किस में होता है, tan थीटा का मान किस चतुर्थांश में होता है, तो यह होता है तीसरा चतुर्थांश में, यहाँ पर तीसरा चतुर्थांश में, इसलिए 180 से प्लस में जाएंगे, यानी कि 180 से प्लस में जाएंगे, इसलिए यहाँ पाई का मान 180 और प्लस 30, यानी कि थीटा का मान 30, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो सकती है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। देखिए CI बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो देखिए समय कितना है, T दिया है 8 वर्ष। ठीक है, कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना, यानी कि n का मान 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 8 गुनी, यानी कि n का मान 8 गुनी बोल रहा है। तो ठीक है, तो इसको 2 के फॉर्म में तुरिए, गुना जो है इसको 2 के फॉर्म में तुरिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 के पावर क्यू बराबर 8 के। ठीक है, और जो पावर में आता है इससे लाकर गुना कर देते हैं 8 से, तो 8 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 8 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 24 वर्ष, 24 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको इस बेस को, यानी कि n गुना 2 गुना है, तो इसको 2 के फॉर्म में तुरेंगे 8 को, तो 8 को यदि 2 के फॉर्म में तुरते हैं तो 2 के पावर q, और जो पावर में आता है इसके वर्ष से गुना कर देते हैं, यानी कि 8 तिरका 24, 8 तिरका 24। फिर से समझिए दोस्त, यानी कि t कितना दिया है 8 वर्ष, n यानी कि 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है यह 8 गुना, यानी कि 8 गुना कितने वर्ष में होगा, यानी 8 गुना, तो देखिए जो 8 गुना है ना उसको हम 2 के बेस में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर q हो जाएगा, 2 के पावर q, यहाँ पर जो q आया है इस 8 से ला करके गुना कर देंगे, तो 8 तिरका कितना हो जाएगा 24 वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 9x प्लस 7, यहाँ पर दिया है 9x 7 प्लस में 8yz प्लस में दिया है 7z1 बराबर के 25 26। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि x और z का अधिकतम मान क्या होगा, तो देखिए 7 और 1 8, अब यहाँ पर 6 है, यानी कि 16 होना चाहिए, नहीं तो 6 होना चाहिए, लेकिन इसको जोड़े हैं तो 8 आ गया है,
तो इससे जाहिर हो रहा है कि आगे वाला संख्या होगा। तो जेड का मान अधिकतम 8 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। तब हाथ में कितना बचेगा, दहाई 1, हाथ में 1 बचेगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें जेड का मान, वाई से कोई चर्चे नहीं है, तो जेड का मान यदि हम 8 रख दिए हैं तो 8 हो जाएगा ऊ, और यहाँ पर 1 दहाई है जो 9 हो गया। अब 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है, तो y का x का मान हम कितना रखेंगे कि यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो 8 ई है, और यहाँ पर 1 दहाई हम ले लिए हैं तो 9 हो गया है। अब यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तब ना 12 होगा, तो x का मान हो जाएगा 3, 12 हो जाएगा। तो हाथ में फिर 1 बचेगा। तो 8 7 15, 15 या 9 24, और एक दहाई एक हाथ में था, तो वो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यानी कि x का मान हो जाएगा कितना 3, और y का मान, z का मान हो जाएगा 8। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है, x का मान 3 और z का मान 8। इसी अधिकतम मान को रखेंगे तो इस पूरा मैटर को फिलअप कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 15 नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42, 55 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले 12, 22, 42 और 55 का एलसीएम ले लीजिए। 12, 22, 42 और 55 सभी का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा 46, 20, 46, 20। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 46, 20 आ जाएगा। एलसीएम सब किसी को आता होगा, मुझे पता है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 5 गो 9 होता है, 5 गो 9 होता है। ठीक है, उसमें अब भाग कितना से देंगे, 46, 20 से, 46, 20 से, 46, 20 से भाग देंगे। ठीक है, तो यह 2 मरतबे में जाएगा। ठीक है, तो 46 दिन कितना होता है, 9240, 9240। अब यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ 9 से 9 जाएगा तो 0, फिर यहाँ 9 आएगा यानी कि 1 मरतबे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 46, 20, 46, 20। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, 7, कितना आ जाएगा 9, 9, यहाँ आ जाएगा शेष कितना आ जाएगा 9, 7, 9, 7, 10 और 5, 15 में से 6 हो गया 9। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 29, 79, 29, 79। अब 29, 79 यानी कि इसमें से घटा लीजिए, इसमें से घटा लीजिए, इसकी 5 9 में से 9 की संख्या कितना है 5, और इसमें से 29, 79 को घटाइए, 29, 79 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा आंसर कितना 9720, 9720। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9720। ठीक है, सबसे पहले इस सभी संख्या का एलसीएम दीजिएगा, निकालिएगा, और जिस तरह भाग देते हैं उस तरह भाग दे करके देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा 9720, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है 16 नंबर, सभी का माध्य निकालना है। ठीक है, तो इस सभी संख्या को जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। तो सभी संख्या को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िएगा सभी संख्या को तो 5, 2, 7, 3, 10, 6, 16, 5, 21, 4, 25, हाथ में लग गया 2, कितना जाए 15 9, 24 7, 31 और 5, 36 और 2, 38 और 2, 40, यानी कि 40.5। संख्या कितना है 5 गो है, तो इससे भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8.8, यानी कि 81। ठीक है, 5 नंबर 40, 5 एकम 5, संख्या कितना है 2 2 4 और 1 5, 8.10, 8.10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.10, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए, कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या 35% कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाती है। तो देखिए, इसको सबसे पहले इस तरह बनाइएगा 2a, इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा 2a प्लस माइनस ए स्क्वायर बटा में 100 ठीक है। तो देखिए ए का मान कितना है 35, तो 35 दूना 70। अब यहाँ पर कमी कह रहा है तो माइनस का सिंबल होगा और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 हो जाएगा। ठीक है, 1225 बटा में 100। तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा तो 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 70 में से 12.25 घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 57.75। तो 75 आएगा तो इसको उड़ाइए, यहाँ पर 2 जीरो बैठाइए, अब कटाइएगा तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी कि 57.3/4% की कमी होगी। 57.3/4% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इस क्वेश्चन को 18 नंबर का रहा है इतना बराबर इतना इतना, तो सभी संख्या को जोड़ दीजिएगा और उसे भाग दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रसरण इसका निकालना है, प्रसरण 19 नंबर का प्रसरण निकालना है। ठीक है, 19 नंबर का प्रसरण निकालना है तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए, जय को संख्या है जैसे भागा दे दीजिए और जितना आंसर आएगा उस सभी संख्या को इससे घटा करके स्क्वायर करके और फिर उतना संख्या से भागा दे दीजिएगा। देखिए सभी संख्या कितना है जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9 5 14 6 20, कितना आ गया 20 आ गया 20 आ गया। अब उसको संख्या कितना है 5 है तो 5 से भागा दे दीजिए, 5 को 20। अब जितना आया सभी संख्या को उसमें से घटाइए, सभी संख्या को उसमें से घटाइए। तो यहाँ पर दिया है पहली संख्या कितना है 3, पहली संख्या है 3 माइनस 4 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे प्लस कितना है 6 माइनस 4 उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी कि आने वाला संख्या घटाएंगे, फिर प्लस उसके बाद कितना है 5 माइनस 4 फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में कितना है 2 माइनस 4 फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में देंगे 4 माइनस 4 और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब बटा में जय को संख्या है जय को से भागा दे दीजिए, 5 को संख्या है तो 5 से भागा दीजिए। देखिए 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 में से 4 जाएगा तो 0 लिख देंगे। अब जोड़िएगा तो 4 और 1 5 5 10 बटा 5, यानी कि संख्या आ गया कितना 10/5 और 5 से भागा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें अभाज्य संख्या कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, यह आपके प्रैक्टिस पर निर्भर कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभाज्य संख्या। देखिए यह 3 से कट जाएगा और यह 17 से कट जाएगा और यह 19 से कट जाएगा, 513 19 से कटेगा, यह 323 17 से कट जाएगा, 715 3 से कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही कटने वाला नहीं होगा, 571 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए वह अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दे रहा है 21 नंबर। ठीक है, देखिए दोस्तों 21 नंबर बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए, आप इतना का एलसीएम निकाल कर बनाइए और नहीं तो इसके और इसके बीच में संख्या देख लीजिए, तो इसके बीच में सब संख्या है। ठीक है, अब उस संख्या को देखिए जो संख्या 12 से कटे, 18 से कटे, 21 से कटे और 35 से कटे और 9 से भी कटे, यानी कि इधर 9 भी है। ठीक है, देखिए दोस्तों
सबसे पहले 9 से कटने का रूल जानते होइएगा कि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से कट जाता है तो यानी संख्या पूरी पूरी 9 से और 3 से कट जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर 35 से भी देखना है। 35 में क्या होता है, 7 और 5 होता है। जो संख्या 5 से कट जाएगा वह संख्या इस सभी संख्या से, तो सभी संख्या 5 से कट जा रहा है तो 5 से हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन 7 से देखेंगे तो 7 से देखेंगे तो यह दोनों संख्या 7 से नहीं कटेगा, लेकिन यह दोनों भी, यह ए और बी 7 से कट जाएगा। अब क्या देखेंगे, 9 से देखेंगे, तो 9 से देखेंगे तो सभी संख्या को जोड़ेंगे, जिसका योग 9 से कट जाएगा वह संख्या यह सभी संख्या से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़िए 5 और 3 8, इसको जोड़िएगा, इसको ऑप्शन नंबर ए के, तो 5 और 3 8 8 16, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 और 3 10, 7 8 3 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, तो 18 9 से कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नहीं तो इस सब का एलसीएम निकालिएगा और उसे भागा दीजिएगा, जो कट जाएगा जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको इधर से एलसीएम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए, इसको आप एलसीएम लीजिएगा और इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपका इस तरह का फॉर्म बनेगा, ए स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, इसको यदि एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर बनेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस तरह बताया है कि यदि इस तरह रहे तो इसका फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पहले हम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पर पुट कीजिए, और यहाँ पर जो मान होगा इसी का रेशनलाइज का गुना हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा, रूट, तो यहाँ इसको याद रखिएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ इसको रेशनलाइज कीजिए, रूट 5 माइनस 1, प्लस में तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा 5 और -1, तो यहाँ पर आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर बन गया, और ई हो जाएगा 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस बी का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा ई कितना, ए स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिए, और इसका अंतर कितना है, 2 दूना 4 और -5, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 9, 9 दूना 18, 18 -1, और प्लस इसको ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तुरिएगा तो ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर 1 और -2ab यानी कि रूट 5, और बटा में कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक है, अब यह माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं लगेगा, ऊपर चल जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 18 -18 -18 प्लस कितना हो जाएगा 5 और 1 6 -2 रूट 5 और बटा में 4। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ से देखिए बनाते हैं हम, सॉरी दोस्तों, कितना में आया था, हमको आया था -18 प्लस -18 प्लस 6 -2 रूट 5 आया था बटा में 4। देखिए, इसको ले जाकर इधर गुना कीजिएगा, इसको ले जाकर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -18 चौको 72
प्लस में 6 माइनस 2√5 बटा में पूरा 4 होता है। ठीक है, अब माइनस का मान अधिका है और प्लस का कम, तो माइनस कितना हो जाएगा 66। 66 माइनस 2√5 बटा में 4। ठीक है, अब कटाइए, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा और 33 दूना 66, तो यहाँ पर -33। अब देखिए -33√5 बटा 2, देखिए किस ऑप्शन में है, -33 माइनस √5 बटा 2, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। -33 माइनस √5 बटा 2, यही बनेगा -33 माइनस √5 बटा में 2। इसका राइट आंसर इतना ही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन, यानी कि सभी का नीचा भागा है। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि दिया रहे तो सबसे पहले वाला वैल्यू को ऊपर रख देंगे 240, और बाटा में जितना संख्या है ई वाला सबको बाटा में गुना कर देंगे। तो बाटा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 5, यह सभी संख्या बाटा में है। यदि आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर संख्या कोई दिया रहे और सभी मान भागा में रहे, तो सभी मान यहाँ पर भागा में है, तो पहली वाला संख्या जो है बाटा में ऊपर रहता है अंश में, और उसके बाद जो संख्या होता है हर में नीचे जाकर सभी गुना हो जाता है। तो 5 गुने 4 गुने 5 गुने 3, अब सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 300, तो 240 बटा 300। अब इसे 0 से 0 कटाइएगा, अब कटाइएगा तो 6 चौको 24 और 6 पचे 30, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4/5, 4/5। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आपको याद रखना है कि यदि यहाँ पर कोई संख्या दिया रहे और भागा में दिया रहे तो सबको बाटा में देकर और गुना कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे वाला संख्या देखिए, कह रहा है 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या यदि समान है, तो यदि भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:5 है तो इनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, 3 × 9 5 × 5 = 25। यदि भुजा दिया रहा है उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका आंसर कितना हो जाता है, उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, यदि किसी भी त्रिभुज चतुर्भुज कुछ कोई भी भुजा दिया रहे, यदि उसका भुजा दिया रहे और उसका क्षेत्रफल पूछे तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा संगत भुजाओं को, इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए पहिया दिया है, मान लीजिए पुराने पहिया को हम ए मान ले रहे हैं और नए पहिया को बी। ठीक है, कह रहे पुराने पहिया, एक पहिया की त्रिज्या 8% की वृद्धि की जाती है, तो पुराने पहिया को नए पहिया द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या कितना है, यानी कि 100 मीटर दोनों दूरी को तय करेगा। ठीक है, दूरी दोनों कितना तय करेगा, 100 मीटर। ठीक है, तो देखिए पुराने त्रिज्या यानी कि उसका परिधि निकालना है, यानी कि 2πr, और नया का कितना हो जाएगा 2πr, और उसमें कितना का वृद्धि कर रहा है 108 का, यानी कि 8%, तो ये कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। ठीक है, 0.08। अब देखिए दोस्तों, यानी कि दोनों को दूरी कितना तय करना है 100, तो 100 यानी कि परिधि कितना हो जाएगा 100 बटा पहला वाला कितना हो जाएगा 2πr1 बराबर 100 नए वाला का भी तय करना है, नए वालों को भी तय करना है, तो 2πr और उसका वृद्धि कितना हुआ है 1.08, 1.08। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2πr से 2πr खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इसको उड़ाइएगा 100 को, तो इधर आकर 100 बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 25:27। तो अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि
प्रत्येक करने पर आवश्यक घूर्णनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि घूर्णनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 27-25। 27-25 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर से समझिए। मान लीजिए कोई परिधि दिया है, यानी कि क्या वृत्त का परिधि निकालना है। पहिया कैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है, तो उसका परिधि। तो माना पुराने वाले पहिया की त्रिज्या आर है, यानी कि पुराने वाले को हम ए मानेंगे, तो इसका त्रिज्या कितना है? आर। और नए वाला को बी मानेंगे, तो इसका त्रिज्या यानी कि 8% की वृद्धि, तो 1.08 हो जाएगा। ठीक है, 8% मतलब 100, 8/100 कीजिएगा तो 100 से इसको खत्म कीजिएगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इसीलिए लिख रहे हैं बी बराबर 108। बी बराबर कितना हो जाएगा? 1.08। 1.08। ठीक है, चलिए अब निकालिए। पहिए की परिधि यानी कि कितना दूरी तय कर रहा है? नया और दोनों पहिया दोनों 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो पहिया 1 2 पाई आर, पुराना वाला पहिया, और नया पहिया 100 मीटर की दूरी तय करेगा 2 पाई आर। इसका कितना मान है? इंटू 1.08। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल बच गया 1.0 और यहाँ पर बच गया 1, बराबर यहाँ कितना बच गया? 1.08। अब यहाँ से पॉइंट को उड़ाइएगा, यदि आप यहाँ से पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ पर 2 जीरो आकर बैठ जाएगा। अब इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा? 4 मरतबे में 27 चौको 108, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। 25 चौका 100, तो नहीं जा गया? पुराना वाला का ई हो गया और नया वाला का ई हो गया, तो कितना हो गया? 25 27 अनुपात कितना हो जाएगा? 27:25। 27:25 दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए की आय बी से 15% अधिक है, तो इसका 115 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो इसको कटाइए और इसके बाद फिर पढ़ लीजिए क्या कर रहा है। अब उसके बाद कर रहा है बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी कि बी का हो जाएगा 80 और सी का हो जाएगा 100। ठीक है, अब सबको कटाइए। अब सबको कटाइएगा तो इसको कटाइएगा तो 5 मरतबे में 23 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। इसको कटाइएगा 20 20 25 100 20 चौका 80, यानी कि बी का 4 और सी का 5 आ गया। तब निकालिए बी का कितना है? 4, तो इसको निकालिएगा ए अनुपात बी अनुपात बी बटा बी अनुपात सी। तो देखिए इस तरह निकालिएगा तो ए का मान कितना है? ए का मान दिया है आपको 23। ठीक है, और बी का 20। फिर यहाँ पर बी का कितना दिया है? 4 और सी का कितना दिया है? 5। अब गुना कीजिए, गुना कीजिए तो इधर 5 एक लिख दीजिए और इधर एक 4 लिख दीजिए, तो 23 चौको 92, 20 चौको 80 और 5 पचे 25। 92 80 20, देखिए 92 80 25। 92 ए बी सी का अनुपात 92 80। देखिए दोस्तों लग रहा है कहीं ए की आय बी से 15% अधिक है, यानी कि ए हो गया यहाँ पर बी हो गया, तो ए का हो जाएगा 115 और बी का हो जाएगा 100। तो कटाइएगा तो 23 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, ए का मान हो गया 23 और बी का 20। और फिर कह रहा है बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी कि बी की आय, यानी कि बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो बी का हो जाएगा 80 और सी का 100। तो इसको कटाइएगा 4 मरतबे में तो कितना हो जाएगा? 20 चौको 80 और
25 चौका 100। सॉरी दोस्तों, यहीं पर गलती हुआ था, 25 चौका 100 होगा। ठीक है, अब चलिए बैठाइए, यहाँ पर 23 हो जाएगा और 20 बी का मान दोनों जगह समान है, यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी 20 है, तो 20 हो जाएगा बी का। और सी का कितना हो जाएगा 25, तो 23 20 25, 23 20 25 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए बी सी का अनुपात 23 20 25। चलिए आगे देखिए 27 नंबर, एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1835 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर होता है। तो यदि इस प्रकार की यदि क्वेश्चन है तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। 1875 प्लस 1385 जोड़िएगा और 2 से भागा दे दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 5 5 10, 8 7 15 1 16, 13 8 3 11 और 1 12, 1 1 2 1 3, यानी कि 3260। तो इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 1630 आ जाएगा, 1630। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यदि एक को बेचने पर हानि और एक को बेचने पर यदि लाभ हो तो इस दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर चल आएगा। ठीक है, 28 नंबर देखिए, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को बी पूरा करने बी को कितने दिन लगेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए है, ये 20 दिन में कोई काम कर दे रहा है। ठीक है, अब कह रहा है बी ए की तुलना में 75% अधिक है, यानी कि यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, ए की तुलना में 75% अधिक, तो ए करेगा 100 तो बी करेगा 175। ठीक है, अब इसको कटाइएगा तब 25 सत्ते होता है, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, यानी कि 7 और 4 के अनुपात में आ गया। अब कह रहा है ए 20 दिन में, तो ए का मान कितना है 7 और इस कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो बी कितना दिन में करेगा, तो 4 से इसको भागा दे दीजिए, तो उसी कार्य को बी को कितने दिन लगेंगे करने में। ठीक है, ये कितना आया, इसका क्षमता आया और यहाँ पर कितना दिया दिन दिया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आ गया आपका क्षमता और यहाँ पर दिया है दिन। ठीक है, तो क्षमता का उल्टा होता है दिन, इफिशियंसी का उल्टा कितना होता है दिन। आपका ई आ गया इफिशियंसी और क्या पूछ रहा है दिन पूछ रहा है, तो इफिशियंसी का उल्टा होता है दिन, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। अब ए कर रहा है 20 दिन में, तो 1 गुना ए का मान ए का दिन का कितना हो जाएगा 4 और 20 से गुना कीजिएगा और 7 से भाग दीजिएगा, तो 20 चौको 80 और बटा में 7, 11 सत्ते 77, 3/7 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आपको इतना याद रखना है, इफिशियंसी के उल्टा समय आता है, यानी कि इफिशियंसी क्षमता का उल्टा समय। ठीक है, चलिए आगे देखिए, समीकरण दिया है 29 नंबर। 29 नंबर में है बीटा x + 1 के होल स्क्वायर बटा 3 प्लस y + 2 के होल स्क्वायर बटा 4 बराबर 1 के एक वृत्त है, तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बीटा का मान ज्ञात करना है, तो देखिए दोस्तों, वृत्त से यदि इस प्रकार का समीकरण यदि दिया रहे तो होता है x² + y² बराबर r² के। ठीक है, r² के, ये आपको याद रखना चाहिए। यदि वृत्त से यदि कोई चीज़ गुजरता है इस प्रकार का समीकरण, तो x² + y² बराबर r² के। तो देखिए यहाँ पर इसका बेस समान नहीं है, बेस समान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको बेस समान करना पड़ेगा, बेस समान करना पड़ेगा। तो बीटा का मान हम कितना माने कि बेस इसका समान हो जाएगा, तो बीटा का मान हम 3/4 रखते हैं, 3/4। ठीक है, इंटू x + 1 के होल स्क्वायर बटा में है 3 प्लस y + 2 के होल स्क्वायर
बटा में है 4 बराबर 1। ठीक है, अब 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा में 4 प्लस y प्लस 2 के होल स्क्वायर बटा में 4 बराबर 1। ठीक है, तो यदि आप इसको इधर लेकर जाइएगा तो x प्लस, नीचे आइए, यदि एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, तो 4 चल जाएगा इधर, 4 किधर चल जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस बराबर 1 के। ठीक है, तो इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो ये जाएगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y प्लस 2 का, देखिए दोस्तों इतना आपको याद रखना है, कितना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा में 4 प्लस y प्लस 2 के होल स्क्वायर बटा में 4 बराबर 1 के, इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कितना आया था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा में 4 प्लस में आया था y प्लस 2 के होल स्क्वायर बटा में 4 बराबर 1 के। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो बटा में आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 1 के। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 के। तो आ गया, आपको आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के। ठीक है, r स्क्वायर के, इतना आ गया। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4 रखने पर बेस में इसका 4 आ रहा है। आपको इतना याद रखना है कि बीटा का मान कितना रखे कि उसका बेस दोनों का समान हो, दोनों साइड यहाँ का बेस और यहाँ का बेस समान हो। तो 3/4 रखने पर बीटा का मान बेस में भी 4 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति या दूरी है, कितना है, 84 किलोमीटर। ठीक है, और यह कितना घंटा में तय कर रहा है, 4 घंटा में, 4 घंटा में तय कर रहा है। ठीक है, अब करता है दूरी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की इच्छा रखता है। पहली आधी दूरी तय करते समय उसकी चाल कितनी है, 28 किलोमीटर। तो देखिए आधी दूरी तय करने के लिए वह 28 किलोमीटर यानी कि 42 किलोमीटर यहाँ से यहाँ दूरी तय की, तो वह कितना के स्पीड से किया, 28 किलोमीटर पर घंटा के चाल से किया। ठीक है, तो यह कितना घंटा में तय कर लिया, 42 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटा में तय किया होगा, क्या है कि उसका चाल कितना है, 28 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटे में 28 किलोमीटर जा रहा है, तो 1.5 घंटा में जाएगा 42 किलोमीटर, और बच गया 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर 1.5 घंटा 4 घंटा में से चल दिया, तो बच जाएगा कितना घंटा, 4 घंटा में से 1.5 घंटा घटाएंगे तो 2.5 घंटा बच जाएगा। ठीक है, तो 2.5 घंटा यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एक जीरो है तो जीरो उड़ाएंगे और उसके बाद कटाएंगे, तो कटाइएगा तो 5 से, तो 5 8 40, 5 चौका 20, इसको कटाइएगा तो 5 5 25, तब इसको कटाइए 16 पूर्णांक 4/5,
इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.4/5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वह शेष दूरी को तय कर लेगा। शेष दूरी को तय कर लेगा 16.4/5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वह दूरी तय कर लेगा। देखिए दोस्तों, फिर से देखिए टोटल दूरी कितना है। टोटल दूरी है 84 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए 84 है, और कितना घंटा में जा रहा है, 4 घंटा में, यानी कि 4 घंटा में जा रहा है 84 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटा में 84 किलोमीटर जा रहा है, और यह दूरी आधा वह तय कर लिया, कितना, 42 किलोमीटर आधा दूरी तय कर लिया कितना घंटा में, 42 किलोमीटर तय कर लिया 28 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, यानी कि 1 घंटा में 28 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना घंटा लगा होगा, 1.5 घंटा। ठीक है, तो यदि 4 घंटा में से 1.5 घंटा यदि आप घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, 2.5 घंटा। अब 2.5 घंटा में उसको शेष दूरी कितना, 42 किलोमीटर जो दूरी बचा है उसको तय करना है। तो 42 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटा में तय करने के लिए उसको किस चाल से चलना होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 0.5 उड़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 5 से कटाइए, 5 5 40, बच गया 2, 5 चौका 20, 5 पचे 25, तो इसको कटाइएगा तो 16.4/5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वह दूरी तय करेगा, शेष दूरी 2.5 घंटा में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।